जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया मेंस का बुक एक नया लॉन्च हुआ है वॉल्यूम 2, तो उसका जो है आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। और इसमें जो है हम, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैथ भी करवाने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैथ भी करना है, तो हम कल से जो है साथ साथ जो है मैथ का भी डिस्कशन करवा देंगे। तो आज चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। और इसके जो कि अनुच्छेद 66 के 1 में ये बात का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद में ही निहित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 61 में है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के लिए किए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हुआ स्वीकार किया था कब, 22 जुलाई 1947 को। और संविधान सभा का गठन जो है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक क्या है। पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है। तो संघीय न्यायालय का उल्लेख भाग 5 में है। न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों का सम्मुख रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 2 माह तक प्रथम बार। और यदि संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित हो जाए तो इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है इसका। और अभी तक जो है वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। और वित्तीय आपात जो है वो लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची में के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा ये जो है आपका समवर्ती सूची में आता है। और 2-4 वो नाम बोल देते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में, परिवार नियोजन और वन ये सब क्या है समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मथाई 1950 में। अब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणा राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, यह कहाँ पड़ता है? तो ये मिजोरम का है, ये मिजोरम का है, ये चीज़ ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन दर्रा किसके मध्य स्थित है? डंकन दर्रा जो है दक्षिण और छोटी अंडमान के बीच अवस्थित है। अगर बात करते हैं 10 डिग्री चैनल के, तो ये छोटी अंडमान यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माना दर्रा। माना दर्रा, ठीक है। माना दर्रा की ऊंचाई जो है 5632 मीटर है और बुर्जिल दर्रा का जो ऊंचाई है 4100 मीटर है और जोजिला का 3550 है, जबकि रोहतांग दर्रा का ऊंचाई जो है 3978 मीटर है। तो सबसे ज़्यादा इसमें माना दर्रा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैग्रोव वन किसे कहा जाता है? मैग्रोव वन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लवन कच्छ का प्राकृतिक वन, इसी को मैग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाले पहला राज्य कौन बना? तो ये कर्नाटक जो है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, जिसकी उम्र जो है 29 वर्ष है और ये जो है स्विट्जरलैंड नीदरलैंड की है। ये कहाँ की है? नीदरलैंड की है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। कहाँ है? असम में, ठीक है। और मीरी अबूर मिसमी ये तीनों जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा गोसाई थान जो है आपका नेपाल में अवस्थित है, जबकि नंदा देवी, कामेट, तिरछुल सब भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो लाइब्रेरिया जो है ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये स्थल अवरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? चितवन घाटी जो है किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको जो है 1917 में जो है स्थापित किया गया था और 1984 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, श्वेत रक्त कणिका WBC अथवा कणिका निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो WBC का कार्य है रोगाणुओं का विनाश करना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यह बढ़ाता है, जबकि ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन ये
का परिवहन जो है आरबीसी द्वारा किया जाता है, आरबीसी द्वारा। और रक्त का थक्का बनाना ये प्लेटलेट्स का कार्य है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? संसार में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है। हदीस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हदीस क्या है? यह इस्लामिक कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक किस वर्ष हुआ था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1347 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन ने, अलाउद्दीन हसन ने किया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो मीराबाई जो है राग गोविंद के रचयिता है। और वर्षी का मायरा, वर्षी का मायरा, वर्षी का मायरा और गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ, ये सब किसी का है? मीराबाई का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो इसका राइट आंसर होगा मंडला, मंडला जो मध्य प्रदेश में है वहीं की ये रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मक्का द्वार सूरत बंदरगाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोलवर्ट को। कोलवर्ट के आदेश से 1664 में कंपनीज देश इंदेश ओरिएंटलेस का स्थापना हुआ था। इसीलिए से जो है फ्रांसीसी कंपनी का जो है संस्थापक जो है कोलवर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वारन हेस्टिंग पर जो है 1788 से 1795 तक इस पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिक की संख्या सर्वाधिक थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 34 का आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अवध। अवध से जो है सर्वाधिक सैनिक ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंग मार्तंग का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो उदंग मार्तंग का प्रकाशन जो है ये आपका कलकत्ता से 1826 और प्रकाशक इसका जो था युगल किशोर शुक्ल थे, युगल किशोर शुक्ल थे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो आपको गोरखपुर में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी डकैती के कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द का वर्णन जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध की माँ जो है कोलिय वंश से संबंधित है और गौतम बुद्ध का जन्म जो है
63 ईसा पूर्व में हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट होगा आंसर मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा 42 का आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो पी रामाराव समिति का संबंध रक्षा से है। किससे है? रक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका काल जो है 1956 से 61 था, उसी में जो है भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा 1969 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और दूसरी बार जो हुआ था शेष 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कोशिका भी शामिल होता है, कोशिका द्रव्य भी और केंद्रक भी, यानी उपयुक्त में से तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जो है वह कौन है? जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक के सर्जरी के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की जो विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उच्छ्वसन के समय पसलियां जो है उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है, और अगर शोषण के समय कहें, शोषण की बात करें, शोषण के समय पसलियां ऊपर की ओर गति करती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 है कि मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी जो है क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है। केचुआ से क्या लाभ है? केचुआ से क्या लाभ है? ये जमीन को उपजाऊ बनाता है और किसान का मित्र केचुआ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है। उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है। यकृत, प्यूट्रिटरी और पेनक्रियाज ये सब जो है पाचन ग्रंथि से संबंधित है, जबकि किडनी जो है ये उत्सर्जी अंग से संबंधित है, इसीलिए से जो है किडनी अन्य से भिन्न है। किडनी क्या है? अन्य से भिन्न है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो है वह ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। और मानव शरीर में अगर सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो 55 का हो जाएगा आपका, चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बाकी मांस, दूध और दाल ये सब में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो घास, कीट, मेढक, सर्प, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। घास कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़, इन्हें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा CO2। सोडा वाटर बनाने की विधि जो है जोसेफ प्रिस्टले
ने खोजी थी? जोसेफ प्रिस्टले ने खोजी थी। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसमें AMU में व्यक्त किया जाता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पादप रोग है और रोग कारक सूक्ष्म जीव है। नींबू कैंकर जीवाणु से संबंधित है, बिल्कुल सही है। गेहूं की रस्ट कवक से संबंधित है, ये भी सही है। भिंडी की पीत विषाणु से संबंधित है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है कि गन मेटल किसका मिश्रण होता है? गन मेटल जो है किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? गन मेटल किसका मिश्रण है? तो Cu+Sn+Zn, यानी कि तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर जो है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को घटाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? 1 बार के, 1 बार के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है वह घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में लगा वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्द्रता और ताप दोनों नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 पे। कहते हैं क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल की बहाव मापा जाता है, जो कि निम्न ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, यानी कि क्यूसेक जो है जल की बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एनीमोमीटर जो है आपका वायु का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, और बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 पे। 70 नंबर क्वेश्चन है, बरखान स्थलाकृति का संबंध मरुस्थल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? देखिए, जैव विविधता का संरक्षण वन्य जीव की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक जो है भास्कराचार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट वियर झील ये दोनों जो है आपका कनाडा में पड़ता है। ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट वियर झील दोनों जो है आपका कनाडा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय परिधि क्या होता है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो होता है 12,756, और भूमध्य रेखीय परिधि की अगर बात करते हैं तो 40,075 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गगनयान
परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा किसके साथ किया है? रूस के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाले विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पे? आपका जर्मनी में 2019 में। ठीक है, विश्व की पहली रेलगाड़ी हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है, जबकि रेशम, लाख और शहद ये अन्य विभिन्न कीटों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मनरेगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मनरेगा। मनरेगा की शुरुआत जो है 2006 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा शांति। अब देखिए 81 से लेके 100 तक मैथ रीजनिंग है, इसका हम आंसर बता देते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मैथ रीजनिंग का डिस्कशन करना चाहिए तो आप मेरे कमेंट में कम से कम 50 कमेंट आएगा तो हम जो है कल से मैथ रीजनिंग का भी डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका 81 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 81 से चलते हैं। इसका आंसर 81 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और 82 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 83 का अगर बात करें आंसर का तो इसका राइट आंसर होगा 35। और अगर 84 की बात करें 84 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 85 की अगर हम बात करें 85 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? 85 का बी होगा। और अगर 86 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर 87 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 87 का डी। फिर 88 की अगर हम बात करें 88 की अगर हम बात करें तो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर 89 की बात करें 89 का तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 90 की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ए। और 91 की अगर बात करें 91 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 92 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट है 93 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 94 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 95 का जो होगा ये भी आपका सी। 96 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए। 97 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी। 98 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी। और 100 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ तक जो है आपका सेट 1 एडिटोरिया का सेकंड वॉल्यूम का कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग का डिस्कशन हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें, कल से हम मैथ रीजनिंग का भी डिस्कशन लाएंगे। तब चलिए, जय हिंद, जय भारत।